आईपीएल हर साल हमें नए सितारे देता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते, वो एक रात में अपनी पहचान बदल देते हैं। और 9 अप्रैल 2026 की रात ऐसी ही एक रात थी मुकुल चौधरी के नाम। ईडन गार्डन्स सामने केकेआर, 182 रनों का टारगेट। लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत खराब, टॉप ऑर्डर बिखर चुका, मिडिल ऑर्डर जवाब दे चुका। स्कोर बोर्ड बता रहा था कि मैच केकेआर की मुट्ठी में है, लेकिन उसी वक्त क्रीज पर आया एक ऐसा बल्लेबाज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और कुछ ही देर में पूरा क्रिकेट जगत उसका नाम जानने लगा, मुकुल चौधरी। मुकुल ने सिर्फ 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए, 7 छक्के जड़े और एलएसजी को उस हालात से मैच जिताया जहां से जीत नामुमकिन जैसी लग रही थी। एक वक्त लखनऊ 128 पर 7 विकेट खो चुका था, लेकिन वहां से मुकुल ने ना सिर्फ मैच पलटा बल्कि इतिहास भी लिख दिया। नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के और आवेश खान के साथ 54 रनों की नाबाद साझेदारी, जो आईपीएल के सफल रन चेज में 8वें विकेट या उससे नीचे सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर मुकुल चौधरी है कौन? क्या ये सिर्फ एक लकी इनिंग्स थी या फिर भारतीय क्रिकेट को सच में एक नया फिनिशर मिल गया है? कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, इस कहानी की जड़ें बहुत पीछे हैं। राजस्थान की धरती, झुंझुनू का लड़का जिसने सिर्फ बल्ला नहीं घुमाया बल्कि अपने पिता का सपना भी लेकर मैदान में उतरा। मुकुल ने खुद बताया कि उनके पिता दलीप सिंह चाहते थे कि बेटा क्रिकेटर बने। ये सपना इतना पुराना था कि उन्होंने तो शादी से पहले ही तय कर लिया था कि अगर बेटा हुआ तो उसे क्रिकेटर बनाएंगे। वो खुद आर्थिक कारणों से अपना क्रिकेट आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अपना सपना बेटे में डाल दिया। और मुकुल ने उस सपने को सिर्फ जिया नहीं, अब उसे आईपीएल के मंच पर चमका भी दिया। मुकुल की कहानी में एक और नाम बार बार आता है, एमएस धोनी। हाँ, मुकुल खुलकर कहते हैं कि वो धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। वो बड़े मंच पर बड़े मैच में धोनी की तरह मैच फिनिश करना चाहते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, वो धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर छक्का मारना चाहते हैं और करके दिखाया भी। सोचिए, एक युवा बल्लेबाज का सपना क्या है? रन बनाना, टीम में जगह बनाना? नहीं, उसका सपना है धोनी की तरह आखिरी वार करना। और केकेआर के खिलाफ जो हुआ वो इस सपने का ट्रेलर जैसा था। आखिरी 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, दबाव अपने चरम पर था। सामने कैमरन ग्रीन और फिर वैभव अरोड़ा, उछल्ले बल्लेबाज साथ में, लेकिन मुकुल घबराए नहीं। 19वें ओवर में ग्रीन के खिलाफ 16 रन निकाले, फिर आखिरी ओवर पहले 6, फिर 2 डॉट बॉल का प्रेशर, और फिर वही पल जिसने इस पारी को सिर्फ शानदार नहीं एक सिनेमा बना दिया। वाइड यॉर्कर जैसी गेंद और मुकुल ने उसे भी छक्के में बदल दिया। मैच बराबरी पर, फिर आखिरी गेंद पर 1 रन और एलएसजी जीत गई। यहीं पर लोग बोले ये सिर्फ हिटिंग नहीं है, ये टेम्परामेंट है, ये सिर्फ ब्रूट पावर नहीं, ये फिनिशिंग इंस्टिंक्ट है। और शायद इसी वजह से एलएसजी के कोच जस्टिन लैंगर ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुकुल चाहे तो 3-4 महीनों में भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं। बाद में मुकुल ने भी माना कि जब लैंगर जैसा बड़ा कोच आपके बारे में इतना बड़ा बयान दे तो आपको लगता है कि उसके पीछे वजह जरूर होगी। उन्होंने कहा कि लैंगर रोज 10-15 मिनट सिर्फ उनके लिए निकालते हैं, उन पर भरोसा जताते हैं, और वही भरोसा अब नतीजों में दिखने लगा है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। आईपीएल शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर एक पॉडकास्ट में गए थे। वहां उनसे पूछा गया एलएसजी का कौन सा खिलाड़ी अगले 2 साल में बड़ा स्टार बन सकता है, और अर्जुन ने बिना हिचक नाम लिया मुकुल चौधरी। उन्होंने कहा मुकुल बहुत अच्छे छक्के मारते हैं, और प्रैक्टिस मैच में उनकी 6 हिटिंग देखकर वो काफी प्रभावित हुए थे। यानी जो नाम दुनिया ने 9 अप्रैल की रात जाना, उसकी आहट कुछ लोगों को पहले ही मिल चुकी थी। अब जरा मुकुल के घरेलू रिकॉर्ड पर आइए, तब समझ आएगा कि यह एक्सप्लोजन अचानक नहीं हुआ। 2025 में अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में उन्होंने 102 की औसत से 617 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक और 2 शतक और 39 छक्के शामिल थे। यानी यह खिलाड़ी सिर्फ प्रॉमिस नहीं दिखा रहा था, बल्कि लगातार प्रोडक्शन दे रहा था।
फिर इस मैच में भी उन्होंने अपनी फिनिशिंग टैलेंट का नमूना दिया। दिल्ली के खिलाफ 26 गेंदों में नाबाद 62 रन, आखिरी ओवर में 25 रन और फिर वही कहानी, दबाव, बड़े शॉट्स और मैच फिनिश। मतलब केकेआर के खिलाफ जो दिखा वो पहली बार नहीं हुआ था, यह उसका अपग्रेडेड वर्जन था। और उस घरेलू सफर में भी संघर्ष था। 2025 मैच के दौरान मुकुल को देर रात 11 बजे कॉल आता है कि उनका चयन हो गया है। अगले दिन सुबह मैच है, उन्हें अहमदाबाद पहुंचना है, फ्लाइट नहीं मिल रही, ट्रेन से पहुंचना मुश्किल, तो वो कार से निकलते हैं। शाम 6 बजे रवाना, सुबह 4 बजे पहुंचते हैं, 4 घंटे सोते हैं और फिर मैच खेलते हैं। यही फर्क होता है उन खिलाड़ियों में जो मौके का इंतजार करते हैं और उन खिलाड़ियों में जो मौके को पकड़ लेते हैं। आईपीएल मिनी ऑक्शन में एलएसडी ने उनके लिए 2.6 करोड़ रुपए खर्च किए। कई लोगों को लगा कि थोड़ा रिस्की पिक है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एलएसडी ने सिर्फ एक अनकैप्ड बैटर नहीं खरीदा था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट खरीदा था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अगर सही दिशा में गया तो भारत को मिडिल ऑर्डर में एक रेयर प्रोफाइल दे सकता है। पावर हिटर भी, फिनिशर भी, विकेट कीपर, बैटर भी। और एक बात मुकुल की सबसे खास है, उन्होंने खुद कहा, मेरा प्लान सीधा था, अंत तक टिके रहना। अगर मैं आखिर तक नॉट आउट रहा तो मैं मैच जिता सकता हूं। यही मेंटालिटी फिनिशर की असली पहचान होती है। फिनिशर हर गेंद पर चौका छक्का नहीं सोचता, वो अंत तक जीवित रहने का प्लान बनाता है। वो मैच को लंबा खींचता है, गेंदबाज की गलती का इंतजार करता है और फिर एक ही झटके में मुकाबला छीन लेता है। मुकुल ने केकेआर के खिलाफ भी यही किया। उन्होंने कहा कि वाइड यॉर्कर आ रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि एक गेंद तो गेंदबाज लेंथ मिस करेगा और वही गेंद मैच की चाबी बनेगी। यह रीडिंग ऑफ द गेम, यह एंटिसिपेशन, यह कंपोजर, इसी चीज से खिलाड़ी सिर्फ स्ट्राइकर नहीं फिनिशर बनता है। और हाँ, पावर तो है ही। मुकुल ने कहा कि उनके शरीर में नेचुरल ताकत है और वो रोज 100-150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं। यानी यह ताकत एक्सीडेंटली नहीं है, यह क्राफ्टेड पावर है। बैट स्पीड, रेपिटेशन, मसल मेमोरी, इन सब का मिश्रण है मुकुल की हिटिंग में। इसलिए जब वो साफ कनेक्ट करते हैं तो गेंद सिर्फ बाउंड्री नहीं ढूंढती, स्टैंड्स में जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मुकुल चौधरी अगले धोनी हैं? नहीं, ऐसी तुलना बहुत जल्दी होगी। धोनी एक युग है, लेकिन क्या मुकुल में धोनी जैसी फिनिशिंग हंगर, प्रेशर में क्लैरिटी और बिग स्टेज इंस्टिंक्ट दिखी है? बिल्कुल दिखी है। क्या उनमें हार्दिक जैसा लोअर ऑर्डर इंपैक्ट बन सकने की क्षमता है? हो सकता है। क्या वो भारत के लिए फ्यूचर वाइड बॉल फिनिशर बन सकते हैं? आज ये सवाल मजाक नहीं लगता, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में टॉप ऑर्डर टैलेंट हमेशा मिलता है, लेकिन नंबर 6-7 पर ऐसा बल्लेबाज मिलना जो उछल्लों के साथ मैच जिता दे, वाइड यॉर्कर को 6 में बदल दे और प्रेशर को कहानी बदल दे, यह बहुत रेयर कमोडिटी है। इसलिए मुकुल चौधरी की यह इनिंग सिर्फ 54 रनों की नाबाद पारी नहीं थी, ये एक अनाउंसमेंट थी, एक संदेश था, एक दस्तक थी कि आईपीएल की इस चकाचौंध में एक नया नाम आया है जो सिर्फ सरवाइव करने नहीं, मैच फिनिश करने आया है। तो देखना यह है कि क्या यह पारी एक मैजिकल नाइट बनकर रह जाएगी या फिर यहीं से शुरू होगा भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े फिनिशर का सफर। क्योंकि 9 अप्रैल की रात ईडन गार्डन्स में मुकुल चौधरी ने सिर्फ केकेआर का मैच नहीं छीना, उन्होंने स्पॉटलाइट भी छीन ली। मैं हूं शशांक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।